सवाल आपसे, आखिर कब तक मेहनत करने वाले छात्रों के सपने बिकते रहेंगे? कब तक परीक्षा से पहले पेपर बाहर आएगा और परीक्षा के बाद सिर्फ जांच बैठती रहेगी? कब तक पेपर लीक होते रहेंगे? और सबसे बड़ा सवाल, अगर सरकार हर बार सख्त कार्रवाई का दावा करती है तो फिर हर कुछ महीनों में नया पेपर लीक कैसे हो जाता है? आज बात सिर्फ महाराष्ट्र टेट की नहीं है, आज बात उस भरोसे की है जो लाखों युवाओं के दिल से टूटता जा रहा है। महाराष्ट्र में होने वाली टेट 2026 परीक्षा, जिस परीक्षा के लिए लाखों अभ्यर्थियों ने महीनों तक दिन रात एक कर दिया, परीक्षा से पहले परीक्षा रोक दी गई, कारण पेपर लीक का शक। पुलिस ने भिवंडी इलाके में कार्रवाई की, 3 लोगों को हिरासत में लिया। कथित तौर पर असली प्रश्न पत्र बरामद हुए और शुरुआती जांच में सामने आया कि यह पेपर करीब 1.5 करोड़ रुपए में बेचने की तैयारी थी। इसके बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एसआईटी जांच के आदेश दिए और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही। लेकिन सवाल यहीं से शुरू होता है, एसआईटी बनना अच्छी बात है, लेकिन एसआईटी की नौबत बार बार आती क्यों है? हर बार वही कहानी, पहले पेपर लीक, फिर परीक्षा रद्द, फिर जांच, फिर गिरफ्तारी और आखिर में सबसे बड़ा नुकसान उस छात्र का जिसने न चोरी की, न सिफारिश लगाई, सिर्फ मेहनत की। सोचिए, जिस छात्र ने किराया देकर दूसरे शहर तक सफर किया, होटल बुक किया, छुट्टी ली, परिवार की उम्मीद लेकर परीक्षा केंद्र पहुंचा, उसकी गलती क्या थी? गलती सिस्टम की थी, लेकिन सजा सिर्फ छात्र को मिली। यही वजह है कि सवाल सरकार से पूछा जाएगा, चाहे सत्ता में कोई भी पार्टी हो, क्योंकि सरकार का पहला कर्तव्य सिर्फ परीक्षा कराना नहीं, ईमानदार परीक्षा कराना है। अगर लाखों युवाओं के भविष्य वाली परीक्षा सुरक्षित नहीं रह सकती तो फिर सुरक्षा के दांव का मतलब क्या रह जाता है? और एक बात, इस मुद्दे को राजनीति से ऊपर उठकर देखना होगा। अगर आज किसी एक राज्य में पेपर लीक हो रहा है तो कल किसी दूसरे राज्य में वही दर्द दोहराया जा सकता है। इसलिए सवाल किसी पार्टी से नफरत का नहीं, जवाबदेही का है। जो सरकार सत्ता में है, जवाब उसी से पूछा जाएगा और पूछा भी जाना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बड़ा विपक्ष जनता के सवाल होते हैं। याद रखिए, पेपर सिर्फ कागज का नहीं लीक होता, उसके साथ लाखों युवाओं का भरोसा भी लीक हो जाता है। अब देखना यह है कि एसआईटी सिर्फ कुछ लोगों की गिरफ्तारी तक सीमित रहती है या फिर ऐसा सिस्टम बनेगा कि अगली पीढ़ी को फिर से पेपर लीक शब्द सुनना ना पड़े। अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए कि आपको लगता है कि सिर्फ जांच काफी है या फिर पूरे परीक्षा सिस्टम में बड़े बड़े बदलाव की जरूरत है। देश दुनिया की खबरों से वाकिफ होने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।